से आसमान तक अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग साहबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में हैं और राजमहल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 से हमारे साथ जिला परिषद, भावी जिला परिषद आप कह सकते हैं, जिनका नाम है अब्दुल बारिक शेख और इन्हें युवाओं में काफ़ी पसंद किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। चुनाव सिंबल मिला है एयर कंडीशनर यानी कि जो एसी होता है, विंडो एसी का सिंबल इनके पास है। देखिए कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा वो दिखा दें। इस चुनाव सिंबल को आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ये उम्मीदवार अच्छे लगे तो। लेकिन चर्चा का दौर है, चर्चा का दौर हम शुरू करेंगे। 5 साल से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में हुए विकास पर इनकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो भी फंड राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी बारिक शेख साहब, पहले ये बताएं कि उसका दुरुपयोग हुआ या सही में उसका प्रयोग किया गया, सही पैमाने पर क्षेत्र में विकास किया गया? जी, फिर सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। मैं अब्दुल बारिक से राजमहल क्षेत्र संख्या 11 से जिला परिषद के उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले तो 5 साल की जो कार्यकाल है, उससे 5 साल 2010 की कार्यकाल है, उसमें तो कुछ मेरी कोई नहीं हो सकता हमारी जनता को, ना हमारे गाँव के समाज को। इससे पहले उसके बाद 2010 के जो चुनाव, पंचायत चुनाव जो हुई है, उसमें अभी तक ना जो फंडिंग आई है, ना कोई विकास हम यहाँ जितनी 11 क्षेत्र संख्या है राजमहल के समाज के लोगों को यही कहना चाहते हैं, यही उन लोग का आशा है कि मैं जब से मैं जिला परिषद आप लोगों को बना रहा हूँ, वो हमारे यहाँ पे ना समझने वाले, दुख दर्द में काम करने वाले कोई आते ही नहीं आते। रही बात कि हम जिता देते हैं, युवाओं लोग से लेकर पढ़े लिखे कोई भी हो, चाहे हमारे आसपास के लोग हो, कोई पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित की तो कमी है, लेकिन जानते हैं कि जिधर अच्छे शिक्षित आ गए उनके लिए हम कामयाबी देंगे, हम उनको जिताकर हमारे विकास में काम करेंगे। लेकिन ये 5 साल 2015 से 5 साल हुई है, अभी तक कोई काम हुई नहीं, कोई काम नहीं है। तो आप इस बार उम्मीदवार के तौर पर आए हैं और तस्वीर जो है आपका मुस्कुराते हुए मुझे नहीं लगता है किसी और ने ऐसी तस्वीर लगाई होगी। तो ये मुस्कुराहट आपको क्या लगता है, वोटिंग के बाद बरकरार रहने वाली है या कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा है कि आप गुमनामी होने वाले हैं, जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? माशाल्लाह हम तो दावेदार कर रहे हैं कि हम जनता हमें पसंद कर रही है, क्योंकि हम पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। कितना पढ़ाई लिखाई की है? हम MA PA ग्रेजुएशन और डायरेक्ट किए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड जी। और रही बात कि हम जिस तहत हम खड़े हुए हैं, जैसे हम भी गरीब लड़के, हम जिस तरह से नीचे, इस तरह से जमीन, इस तरह से काम के लोगों को देख रहे हैं। जब पढ़ाई के बाद यहाँ आए तो समाज में सिर्फ लोग ही काम तो पढ़ाई के बाद सीधा राजनीति में क्यों प्रवेश कर गए? आपके पास तो डिग्री है, जिस हिसाब से आपने बताया, मैं भी एक ग्रेजुएट भी है, आप सारी चीज़ें हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी पंचायत चुनाव में आके आप पूछ पड़े कि भाई हमको क्लियर आपने सर आपने कह दिया कि इससे पहले जो राजनीति किए हैं 2015 से 2010 जो किए हैं, हमारी जिला परिषद बनी पंचायती राज चुनाव को लेकर, ये गांव की सरकार है। सबसे पहले बात है कि ये इसमें विकास हो ही नहीं रहे। मैंने जब पढ़ने के बाद मैं यहाँ सोचा, मैं इस तारीख से मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, झारखंड मुंबई स्टेट लेवल में क्रिकेट खेला हूँ। वहाँ से जब मेरे पापा डेट कर गए, मेरे भाई लोगों को संभालना पड़ा, छोटे भाई लोगों की डेट करने के बाद, उनको संभालने के बाद मैं स्टार्ट किया कि हमारे स्तर से जितनी पंचायती राज में जो सरकार बनी हुई है, यहाँ पे सिर्फ जो प्रतिनिधित्व हो क्या कर रहे हैं हमारे इलाका में, वो सिर्फ लूटने की काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल हो चाहे थाना लेवल हो, और कुछ नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो और कोई शेर पैदा होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ शेर एक पैदा हो और उस समाज के लिए ऐसा भलाई करे, सोचे। हमारे पास थिंकिंग ऐसी है कि समाज के विकास
या तो समाज की शेख साहब, एक सवाल और आपने आपके जवाब से ही एक सवाल आ गया है। आपको पता है कि इस तरह की जो राजनीति होती है, खासकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें सरकार कुछ पे नहीं करेगी आपको, जबकि नौकरी अगर आप करते तो 60-70-80 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल जाता। ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करेंगे? एक तरफ आपने कहा कि देखिए मैं निम्न परिवार से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, और उस मिडिल क्लास को कैसे आकलन निकाला जाए? तो सैलरी नहीं होगी, है ना? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, सैलरी की बात नहीं है। दिल से अगर समाज की मोहब्बत, दुआ सलाम हो जाए, आशीर्वाद हो जाए ना, तो सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पढ़ सकते हैं। रही बात कि समाज में विकास होना, देखिए हम पढ़े लिखे कैंडिडेट किस लिए आए कि भाई उनकी मुद्दा क्या है, समाज में क्या हो रही है। अगर खुदा न खास्ता भगवान करे किसी का झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, तो थाना लेवल में क्या घुसखोरी हुई, भ्रष्टाचारी हो रही है, उनको रोकना हमारी जिला परिषद की पावर होती है। बिल्कुल। देखिए कई पैमाने पर अब्दुल बारिक शेख साहब को अब ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, शिक्षित उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में है तो आप उनकी नीतियों को देखें, नियत को देखें और एक बार भरोसा कर जरूर आजमाएं, क्योंकि शिक्षा से ही तमाम जो बीमारियां हैं, तमाम जो समस्या है, उसका समाधान है। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित उम्मीदवार है और जनता, चूँकि ये पंचायत चुनाव है और ऐसी स्थिति में घर तक उम्मीदवार को जनता जान रही है। किसे मिलती है राजमहल भाग संख्या 11 से जिला परिषद पद की ताज, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अब्दुल बारिक शेख साहब से हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर तमाम जो उनके समर्थक हैं वो बने हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। अभी और भी भीड़ भाड़ थी, घर से उठे थे और उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दे, लेकिन हमने कहा नहीं, आप जिस स्थिति में हैं ऐसे ही हम लोग बात करेंगे। आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की हालात अभी भी बदतर है और आने वाले समय में इसे बेहतर बनाने के लिए इनके जैसे कई उम्मीदवार चुनावी दौर में हैं। आप भली भांति जानते हैं, मतदान जरूर करें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सुयोग्य सत्ताधारी व्यक्ति को चुनें, ताकि आपके जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 है उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे कैंडिडेट सिर्फ आए। हम चाहते कि युवा, अभी झारखंड में राज्यपाल ने कह दिया कि युवा कुछ सबसे पहले राजनीति युवाओं को आना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज में और भी पढ़े लिखे हैं, मैं उनको साथ में लाकर देश की या समाज की तरफ। बिल्कुल, सिर्फ इस क्षेत्र की बात नहीं है। आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, शिक्षित, ईमानदार और सुयोग्य प्रत्याशी को जरूर चुनें। बने रहिए हमारे